हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम चैप्टर 12 में क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे। इसमें लिखा हुआ है रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप एज हिज बर्थडे प्रेजेंट। रशीद को एक टॉप मिला, खेलने वाला टॉप, जो कि लट्टू जिसे हम कहते हैं, विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। और उसके ऊपर कोई कलर नहीं था। ही वॉन्टेड टू कलर इट विथ हिज क्रॉन्स, और वो उसको अपने रंगों से रंगना चाहता था। द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। जो टॉप था वो एक कोन के फॉर्म में था, जिसके ऊपर जो अर्धगोला या आधा गोला, हेमिस्फीयर मीन्स स्फीयर का जो हाफ पार्ट है वो था। द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। पूरा जो टॉप है, लट्टू है, वो 5 सेंटीमीटर लंबा है हाइट में। एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। और जो डायमीटर है टॉप का वो 3.5 सेंटीमीटर है। सबसे पहले टॉप बना लेते हैं। टॉप उन्होंने बोला है कि हम इसमें एग्जाम्पल कर रहे हैं, एग्जाम्पल 1, और चैप्टर क्या है 12। इसमें क्या है कि एक कोन है, कोन के ऊपर, ठीक से बना लेती हूँ मैं, ये कोन है, कोन के ऊपर एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर। और यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो टॉप की पूरी हाइट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी टॉप की यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट क्या है, 5 सेंटीमीटर है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और जो डायमीटर ऑफ द टॉप है, तो डायमीटर यहाँ से यहाँ तक जो है वो है 3.5 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि वो एरिया जिसमें कि उसे कलर करना है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया, इन दोनों को उसको कलर करना है। तो आप लिखेंगे कि द एरिया ऑफ द टॉप, द एरिया ऑफ द टॉप टू बी कलर्ड, जो कि कलर करना है, वो कौन कौन सा है, वो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसका हाफ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल, ठीक है। इसमें आप कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन है, पाई कॉमन ले लीजिए, आर भी कॉमन है, आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा 2r प्लस, और यहाँ पे पाई आर बाहर चला गया, यानी कि एल। मेनली आपका ये बचा, ठीक है। तो इसमें सब तो है आपके पास, पाई है 22/7, ठीक है, और यहाँ से प्लस आपके पास आर भी है। आर क्या है, आर है जो डायमीटर है उसका आधा, यानी 3.5/2। जो नहीं है वो है आपका एल, यानी कि स्लैंट हाइट। एल क्या होती है, एल होती है स्लैंट हाइट ऑफ कोन। और स्लैंट हाइट ऑफ कोन कैसे निकाली जाती है, वो निकाली जाती है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। जहाँ पर जो एच है वो है, वो क्या होती है, वो कोन की हाइट होती है, ये है एच। और ये क्या है, कोन का जो बेस का रेडियस है वो। तो एल स्क्वायर निकलता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। तो हम इसकी हेल्प से अगर हम ये वाला एरिया निकालना है तो हमें सबसे पहले ये एल निकालना पड़ेगा। तो एल स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, सिंस एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच क्या है, एच यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो हमें पता क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 पता है, उसमें से 3.5 को अगर हम माइनस कर देंगे, 3.5 क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 में से 3.5 को माइनस कर देंगे तो ये h आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 5.0 माइनस 3.5 का होल स्क्वायर
अच्छा ये 3.5 नहीं है, ये क्या है 3.5 अपॉन 2 है, 2 का होल स्क्वायर प्लस आर क्या है, आर भी वही है 3.5 का हाफ यानी 3.5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। डन। अब यहाँ पर ये 5 एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर आ गया 2, या फिर एलसीएम ना लीजिए तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, इसको डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 1.75 और ये स्क्वायर आ गया प्लस ये आ जाएगा 1.75 का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3.25 का होल स्क्वायर प्लस 1.75 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर निकाल लीजिए, यानी 3.25 मल्टीप्लाई कर लीजिए 25, 10, 12, 15, 16, 0, 5 to the 10, then 5, then 6, put 2 zeros, then 15, then 6, not 6, 7 आएगा क्योंकि यहाँ से कैरी मिला था, और ये 9 यानी 6 2 यहाँ पर आ गया 6 और यहाँ पर आ गया 13, 1, 14 and 15 this means 10, 5, 6, 2, 5 ये 5 है, 5 से 25 था, यहाँ पर 5 है, डेसिमल 4 के बाद लगेगा तो हमने लगा दिया है कैसे 1 and 2, 3 and 4। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया, प्लस इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर करने के लिए फिर से इसको मल्टीप्लाई करिए 25, 35 and 2, 37, then 8, 0, 35, 49, 2, 52 and this 12, then 2, 0, 5, 7, 1, 5, 2, 11, 0, then 3, यहाँ पर आया 3125, डेसिमल लगेगा 4 के बाद। ठीक है, तो ये आ गया आपका, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ 56, 13, 7, 1, 603 and 25, यहाँ पे 6 आना चाहिए, 5 and 13, 7, 1 is 7, 30625, यहाँ पे हम ये लिखना भूल गए हैं, हाँ 30625 ये आ गया। इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 10.5625 एंड 3.0625, यहाँ पर आ गया 05, then 26.31 मीन्स 13.6250, ये आ गया आपका एल स्क्वायर। बट आपको एल स्क्वायर तो नहीं, एल स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको चाहिए एल, तो एल कैसे निकालेंगे, एल निकालेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ दिस मीन्स 13.6250। अब कई बच्चों को स्क्वायर रूट निकालना आता होगा बट कई बच्चों को नहीं आता, तो मैं फिर से स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ कैसे निकालेंगे। डिवीज़न मेथड से इसको इस तरह से हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम डेसिमल के इस तरफ पेयरिंग शुरू करते हैं और फिर इधर पेयरिंग शुरू करते हैं, यानी डेसिमल से यहाँ पेयर करना शुरू करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर नहीं होता कुछ तो आप 0 लगा के इसको पेयर बना लेते हैं, और ये अब उसके बाद हम जो स्क्वायर वाली टेबल है यानी 1 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 3 3 ज़ा, 4 4 ज़ा, इस टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे कौन सा सेट होता है, तो ये सेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि 4 4 ज़ा 16 ज़्यादा होता है, तो 3 3 ज़ा 9 लिख दिया हमने, माइनस कर दिया, 4 आया, डेसिमल को यहाँ शिफ्ट किया, जो पहला पेयर है उसको यहाँ उतार दिया। अब इसके लिए जो फर्स्ट डिजिट होगी इन दोनों का सम होगा वो होगा 6। अब 6 के साथ आपको कुछ नंबर लिखना है, मान लीजिए 6 के साथ मैंने 5 लिखा तो 5 से ही मल्टीप्लाई करके आपको चेक करना पड़ेगा, तो ये तो बहुत कम है, यहाँ पर 462 है, यहाँ पर ये, तो मैं और आगे ले चलती हूँ, 6 लेती हूँ, तो 6 से ही मल्टीप्लाई करिए तो ये आया आपका, तो अभी भी छोटा है तो 6 के बाद 7 लिखेंगे, यानी ये तो फिक्स रहेगा बट यहाँ वाला डिजिट चेंज होगा, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 42 एंड 4 46, तो अप्रॉक्सीमेटली यही आ रहा है, तो हम 7 लिख लेते हैं, तो यानी अप्रॉक्सीमेटली जो L है वो आ जाएगा 3.7 अप्रॉक्स।
जो कि बुक में भी निकाला हुआ है। तो होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ये 3.7 आया। ठीक है, अब हमने जो ये फॉर्मूला लिखा था उसमें हम इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। मेरा डस्टर क्या है, कहाँ है, हाँ ये रहा डस्टर। ठीक है, अब यहाँ पर हम L कितना है, 3.7 है, तो ये सारा मिटा दिया मैंने। अब हम आते हैं इसकी तरफ। यहाँ पे हम लिखेंगे पाई की जगह 22/7, आर की जगह 3.5/2 एंड 2r की जगह 3.5। और यहाँ या तो आप 2 लिखिए फिर r लिखिए, एक ही बात है। और l की जगह आ जाएगा 3.7। ठीक है, फिर ये इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ गया 35 अपॉन, मैंने डेसिमल हटा दिया तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पर आ गया, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 7.2 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 35 1 ज़ा 35, 35 2 ज़ा 70, 7.2/2। इसको जब हम डिवाइड करेंगे, फिर से चेक कर लेते हैं। पाई आर था, हाँ 2 पाई आर, पाई आर एल, पाई आर हमने ले लिया तो यहाँ पर ये आ गया 22/7 दिस एंड दिस। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर ये 11 मैं हमेशा भूल जाती हूँ, ये 11 भी तो है, तो यहाँ पर ये 11 भी है, 11 लिख लिया। यहाँ पर भी 11 है, इंटू 11 लिख लिया। अब यहाँ पर इसको कैंसिल किया, 3.6 आया। ठीक है, 3.6 आया और 3.6 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो 36 एंड 36 ये आया 39.6, 39.6 और यहाँ पर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से चेक कर लेते हैं, ये 11 था, इसको 11 लिखा, 35 और ये हमने डेसिमल हटाया 70 हो गया, इन दोनों को ऐड किया ये आ गया, इन दोनों को कैंसिल कर दिया, 35 2 ज़ा 70 तो 11, फिर ये वाला 11 देन 7.2 देन ये वाला 2 लिखा, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये कौन सा एरिया, ये वो एरिया है जिसे कि रशीद को अपने क्रॉन से कलर करना है ताकि वो एक ब्यूटीफुल सा टॉप उसे मिल सके। होप समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।